गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी और एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने अध्ययन कर लिया था कुछ जानवरों का, जिनमें हमने भैंस का अध्ययन किया था, गाय का अध्ययन किया था और भारत में बकरियों का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम कुछ जानवरों का और अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हमारा ये पेपर भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में पशुधन बचे कुचे हुए। ठीक है, भारत में पशुधन। पिछली कक्षा तक हमने बात कर ली थी बकरियों की और आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे भेड़, शिप जिसको बोलते हैं, उसकी बात हम करेंगे। तो देखिए, भेड़ एक ऐसा जानवर है जो शुष्क और पहाड़ी प्रदेशों में पाया जाने वाला जानवर है। इसका पालन मुख्यतः मांस के लिए और उससे ज़्यादा उद्देश्य इसका पालने का ऊन के लिए है। तो ये मुख्यतः शुष्क प्रदेशों में और पहाड़ी प्रदेशों में पाला जाने वाला जानवर है। इसका मुख्य उद्देश्य दूध नहीं होता कभी भी। ठीक है, मुख्य उद्देश्य केवल और केवल ऊन है। उस ऊन से विभिन्न प्रकार के कंबल, दरियाँ और रजाई वगैरह बनाई जाती है, कालीन वगैरह। ठीक है, तो हम भारत में भेड़ों के संदर्भ में अगर बात कर लें तो भारत जो है भेड़ों के मामले में, भेड़ पालन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है भाई? दूसरे स्थान पर है। और भारत में जो भेड़ें पाई जाती है वो विश्व के अन्य देशों में पाई जाने वाली भेड़ों की तुलना में कमज़ोर नस्ल की है। इसलिए भारत में जो कुल मिलाकर के भेड़ों की नस्लें पाई जाती है, भारत में कुल 26 नस्लें भेड़ों की पाई जाती हैं। जो विदेशों की तुलना में कमजोर है। इस वजह से भारत में भेड़ों की नस्लों को सुधारने के लिए उत्तम किस्म की नस्ल, उत्तम किस्म की नस्ल कौन सी होती है? मेरिनो भेड़ का आयात किया जाता है। मेरिनो भेड़ का आयात किया जाता है भारत में भेड़ों की नस्लों को सुधारने के लिए। ठीक है, उनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है। जो भारत की भेड़ें हैं और विदेशी भेड़ें हैं, जिनमें मेरिनो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली प्रमुख नस्ल है भेड़ों की, उनका आपस में क्रॉस करवा करके और नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में अगर बात कर ले में तो विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या, पशु संख्या है भेड़ों के मामले में। तो विश्व की लगभग 4% भेड़ें भारत में पाई जाती है। जो अगर पशु संख्या के मामले में बात करें तो लगभग 5.5 करोड़ है। कितनी है? 5.5 करोड़ है। अगर वैश्विक संदर्भ में अगर भेड़ों की संख्या के बारे में बात करें तो भारत उसका 4% हिस्सा अपने पास रखता है, जो कि 5.5% होता है। अगर इसको 25 से गुणा करेंगे हम तो विश्व में जितनी भेड़ें हैं उनकी संख्या निकल करके आ जाएगी, क्योंकि भारत 4% हिस्सा रखता है। अब भारत में जो नस्लें पाई जाती है वो भारतीय नस्लें भी हैं और विदेशी नस्लें भी हैं, क्योंकि भारत विदेशी जो
नस्लों की भेड़ें हैं उनका आयात करता है और कहाँ कहाँ से करता है, उन देशों की मेरिनो भेड़ों का निर्यात करता है। तो देख लेते हैं हम भारतीय भेड़ों की नस्लें और विदेशी भेड़ों की नस्लों के बारे में। भारतीय भेड़ों की नस्लें और विदेशी भेड़ों की नस्लों के बारे में। भारतीय भेड़ों की नस्लें। तो भारतीय भेड़ों की नस्लों में आपको 2, 4, 5 नाम तो याद होने चाहिए, जैसे पूगल है, मगरा है, ये नाम तो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ नस्लें और हैं, जैसे लोही है, लोही नस्ल की भेड़ है। इसके अलावा कच्छी है, इसके अलावा बीकानेरी है, सोनाड़ी है, मगरा लिख लीजिए आप, पूगल लिख लीजिए आप, मारवाड़ी लिख लीजिए। ये कुछ प्रमुख नस्लें हैं जो भारत की है। और विदेशी नस्लों की बात करें जो भारत में पाई जाती है, विदेशी नस्लों की भेड़ें, उनमें ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो है, ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो, रशियन मेरिनो है, और स्पेनिश मेरिनो है। इसके अलावा शेवियोट एक नस्ल और है, शेवियोट। ये कुछ प्रमुख नस्लें हैं जो भारत में पाई जाती है पशुधन संसाधनों के अंतर्गत भेड़ों की। ठीक है, इसको आप नोट करिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे भारत में कौन सा राज्य ज़्यादा भेड़ों का जो जखीरा रखता है, कौन सा कम रखता है। इसको आप लिख लीजिए। भारत में जो भेड़ पालन में चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का। 26 प्रकार की नस्लें भारत में लगभग पाई जाती है और उत्तम किस्म की नस्लें भारत में नहीं पाई जाती, इसलिए भारत आयात करता है। विश्व की लगभग 4% भेड़ें भारत अपने पास रखता है, जो लगभग संख्या में 5.5 करोड़ हैं। कुछ प्रमुख भेड़ों की नस्लों में भारतीय नस्लों में लोही, कच्छी, बीकानेरी, सोनाड़ी, मगरा, पूगल और मारवाड़ी है। और विदेशी नस्लों में ऑस्ट्रेलियाई, स्पेनिश और रशियन मेरिनो के अलावा सोवियत नस्ल की भेड़ भारत में पाई जाती है। अब देखते हैं हम भारत में एक इंपॉर्टेंट बात और लिख लीजिए। भारत में अंबिका नगर और सूरतगढ़ और सूरतगढ़ में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सूरतगढ़ और अंबिका नगर में है। भारत में अगर बात कर ली जाए सर्वाधिक भेड़ें, भारत में सर्वाधिक 25% यानी कि 1/4 भेड़ें कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। और अन्य राज्यों की अगर बात कर लें हम तो उनमें आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है,
कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। भेड़ों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो भी लिख लीजिए आप। भेड़ पालन का ये पहली लाइन में लिखना होता है हमको। प्रमुख उद्देश्य ऊन प्राप्त करना है। इसके अलावा मांस प्राप्ति के लिए भी भेड़ें पाली जाती हैं। ठीक है। ऊन से विभिन्न प्रकार की रजाएं हैं, कालीन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें भेड़ों के ऊन से बनाई जाती है। रस्सियां हैं वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों का निर्माण भेड़ों की ऊन से किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊंट, जो राजस्थान का जहाज़ है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखने की हमको आवश्यकता है नहीं, आप सभी जानते हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल, तो वो हम लिखेंगे। इसको फिलहाल आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊंट संसाधन, ऊंट के बारे में। ऊंट कैमल। देखिए, ऊंट एक ऐसा जानवर है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेतीले स्थानों पर उसके गद्दीदार पांवों के कारण चलने में सहायक होता है। यानी कि इसको इस खासियत की वजह से रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर शुष्क प्रदेश हो, रेतीले प्रदेश हो, वहाँ पर ऊंट पाए जाते हैं विश्व में। चाहे आप राजस्थान के थार के मरुस्थल की बात कर लो, या अफ्रीका के सहारा मरुस्थल की, या अरब देशों के ऊंट की बात कर लो आप, ये वहीं पर पाए जाएंगे जहाँ पर रेगिस्तान की ज़्यादा स्थिति होती है। तो रेगिस्तान के जहाज इनको बोला जाता है। रेगिस्तान में ये इनकी खासियत क्या होती है कि ये कई दिनों तक बग़ैर पानी के रह सकते हैं। इनकी कुबड़ होती है, उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से इनको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। और इनके शरीर में जो चमड़ी होती है वो थोड़ी मोटी होती है, तो पानी का उत्सर्जन भी जल्दी से नहीं हो पाता। कई दिनों तक ये पानी के बगैर रह सकते हैं। ये खासियत है इसकी। तो ऐसी खासियत अक्सर जहाँ पर कम पानी पाया जाता है उन्हीं क्षेत्रों में होती है। तो जाहिर सी बात है, ऊँट ऐसे ही स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर पानी की थोड़ी कमी होती है। झाड़ी खाते हैं, पत्ते खाते हैं, इनको खा करके अपना पेट भर लेते हैं। हालांकि विशाल जानवर होता है, इनका दूध भी निकाला जाता है। ऊँट का मुख्य जो पालने का कारण है वो है ऊन के लिए। कुछ क्षेत्रों में राजस्थान का इसको जहाज, राजस्थान का राष्ट्रीय पशु इसको घोषित करने से पहले ऊँट का इस्तेमाल जो है मांस के रूप में भी किया जाता था। ठीक है। विश्व के अन्य देशों में आज भी ऊँट को मांस के रूप में भी काम में लिया जाता है, लेकिन हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत के संदर्भ में ही जानकारी लेंगे। ठीक है। तो ऊँट के बारे में क्या बात करूँ मैं, तो ऊँट का उपयोग जो है, ऊँट एक बहुउपयोगी जानवर है। इसका उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में किया जाता है। ऊन वह बोझा ढोने के काम में आता है। ऊन वो बोझा ढोने के काम में आने वाला पशु है ये। इसके अलावा ऊंट जो होता है उसको सैनिक टुकड़ों में भी शामिल किया जाता है, सैनिक टुकड़ियों में भी शामिल किया जाता है।
जैसे सैनिक टुकड़ियों में आपने कई जगह देखा होगा कुत्तों को शामिल किया जाता है, डॉग स्क्वाड जिसको बोलते हैं। इसी तरीके से रेगिस्तान में जो सैनिक होते हैं वो ऊँट के ऊपर ऊँट सवारी करके वहाँ जो है स्थिति का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में इंसान के चलने की जो है बहुत कम संभावनाएं होती हैं, लंबी दूरी तक वो नहीं चल सकता, ये लंबी दूरी तक चलने वाला जानवर है। इसके बारे में खासियत ऊँट पर निबंध लिखिए, बचपन में आपने लिखा होगा, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं, इसकी खासियत लिख सकते हैं। फिर भारत में इसकी संख्या वगैरह जो भी 2-4 चीज़ें हैं जो हमको लिखनी होती है वो हम लिखेंगे। भारत में जो है विश्व के 2.4% ऊँट पाए जाते हैं। भारत में ध्यान रखना इस बात को, भारत में एक कूबड़ वाला ऊँट रहता, एक कूबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। एक कूबड़ वाला ऊँट आपने देखा होगा अक्सर, भारत का जो ऊँट होता है वो इस तरीके से कुछ होता है, ऐसा ही होता है ना कुछ। ये इसके 4 पैर अगर मान लें हम, तो कुछ इस तरीके का होता है, इसकी एक ही कुबड़ होती है। लेकिन अन्य देशों में अगर बात की जाए, जैसे अरब देशों की बात की जाए, तो 2 कुबड़ वाले ऊँट वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि अरब देशों में 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। अरब देशों में 2 कुबड़ वाले ऊँट, यानी कि अरब के मरुस्थल में 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। अब भारत में सबसे ज़्यादा अगर ऊँट का पालन किया जाता है, भारत में सर्वाधिक ऊँट, आधे से ज़्यादा 50% ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? अकेले राजस्थान में पाए जाते हैं, और बाकी बचे कुचे इसके पड़ोसी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, एमपी और यूपी में पाए जाते हैं। अन्य राज्यों में ऊँट से कोई मतलब ही नहीं है। ऊँट गाड़ी को वहाँ लोग जानते भी नहीं। दक्षिण राज्यों में चले जाओ तो ऊँट गाड़ी को लोग जानते नहीं, क्योंकि वहाँ ये जानवर अनुकूलन नहीं कर सकता, वहाँ रहने योग्य ये जानवर नहीं है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे भारत में पाए जाने वाले ये जो पशुधन संसाधन है, इनकी कमज़ोर स्थिति का क्या कारण है, उसके बारे में हम 2-5 टॉपिक लिखेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हमारी ये किताब ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए उसके बारे में लिखते हैं। लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूँ मैं इसको। भारत में पशुधन संसाधन की कमजोर स्थिति के कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन सभी कारणों को 6-7 कारण हैं, उन सभी 6-7 कारणों को हम बिंदु वाइज लिखते हैं, फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले हम 1-2 फैक्ट ले लेते हैं कि भारत में विश्व के लगभग 26%, कितने? 26% जानवर पाए जाते हैं। और भारत विश्व में दूध उत्पादन करने के मामले में अव्वल स्थान पर है। भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन करने में पहले स्थान पर है। भारत में जो है विश्व का
विश्व का लगभग 18%, कितना? 18% दूध उत्पादन किया जाता है। कितना? 18% उत्पादन दूध का किया जाता है। लेकिन फिर भी क्या है, भारत में अच्छी दूध देने वाले और मांस देने वाले पशुओं की क्या है? कमी है। अच्छे दूध देने वाले और अच्छे मांस देने वाले पशुओं की कमी है। तो उन पशुओं की कमी के क्या क्या कारण हैं, तो संक्षिप्त में हम इन कारणों को लिख देते हैं। तो पहला कारण तो क्या है? भरपूर पौष्टिक और हरे चारे की कमी। पौष्टिक और क्या है? हरे चारे की कमी, ये सबसे पहला कारण है। देखिए भारत में जो है, जो पशुओं को पाला जाता है वो खेती में बचे कुचे माल को पशुओं के खाने के लिए रखा जाता है। डंठल वगैरह जो होते हैं ना, भूसा वगैरह, खांकला इसको बोलते हैं मतलब, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंधी वगैरह जो करते हैं ना आटे में मिला करके, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था नहीं है। पौष्टिक चारा जो इनको चाहिए वो इनको नहीं मिल पाता। इसके अलावा भारत में पशुओं के कमज़ोर स्थिति के कारण क्या है? अच्छी नस्लों की कमी है। अच्छी नस्लों के पशुओं की कमी है। भारत में पशु जो पाए जाते हैं उनमें बेहतर किस्म के, बेहतर नस्ल के पशुओं की कमी भारत के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा जो नस्ल है भारत में, वो ऐसी नस्लें पाई जाती है कम दूध देने वाली, कम मांसल। गायों के बारे में ले लीजिए, भैंसों के बारे में ले लीजिए, बकरियों के बारे में ले लीजिए, या अन्य किसी जानवर के बारे में ले लीजिए। तो ये एक समस्या है। इसके अलावा प्रमुख समस्या क्या है भारत में? पशुओं में जारी बीमारी, खुरपका, मुंहपका, जहरवाद, ये कुछ बीमारियां हैं जो भारत में पशुओं के संदर्भ में आम हैं। ये अक्सर पशुओं में देखी जाती है और पशुपालक इनके बारे में आगाह नहीं हो पाते, तो पशुओं को जकड़ लेती है। असामयिक निधन हो जाता है निधन कह रहा हूँ मैं, असामयिक मृत्यु हो जाती है पशुओं की। तो वो कई सारी बीमारियां होती है, उनके कारण हो जाती है। तो ये भी एक प्रमुख समस्या है। जागरूकता की कमी, यानी कि अज्ञानता है, अज्ञानता है और लापरवाही भी कह सकते हैं हम। पशुपालकों की अज्ञानता और लापरवाही के कारण भी पशु की कमज़ोर स्थिति, क्योंकि लोग बाग जो पशु पालने वाले जातियां हैं, जनजातियां हैं, वो जानती नहीं कि पशुओं को किस तरीके से पाला जाता है, उनकी कौन सी बीमारी होगी तो कौन सी दवाई का उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। वो क्या है, अपने स्तर पर ही टोटके पोटके करवाते रहते हैं। इस वजह से भी पशुओं की कमज़ोर स्थिति भारत में बनी हुई है। ठीक है। तकनीकी ज्ञान की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी है। भारत में पशु जो है वो परंपरागत तरीके से पाले जाते हैं। विश्व में अगर देखेंगे तो बड़े बड़े रेंचों में पाले जाते हैं पशुओं को, और उनकी बेहतर से बेहतर देखरेख की जाती है, तब जाकर के पशु अच्छा और बेहतरीन उत्पाद हमको तैयार करके देते हैं। इसके अलावा भारत में पशुओं के संदर्भ में साफ सफाई की कमी मिलती है। रेंचों की कमी लिख सकते हैं हम, जगह की कमी, रेंचों व बाड़े की कमी, ये सारी कमियां हैं। देखिए जो पशु होते हैं उनमें भी, जैसे हमारा वायरस चल रहा है अभी कोरोना, सेम उसी तरीके की बहुत सारी बीमारियां होती है जो एक पशु में पाई जाती है, हमको उसका अंदाज़ा नहीं होता। सभी पशुओं को हम एक साथ बांध देते हैं, एक साथ बाड़े में उनको रखते हैं, तो एक पशु अगर बीमार है तो उसकी वजह से दूसरे पशुओं में भी वो संक्रमण होने की संभावना रहती है। तो ये सारी कमियां हैं जो भारत में पशुओं के। विदेशों में क्या किया जाता है, जो जानवर बीमार है उसका अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है उसको कौन सी बीमारी है, फटाफट से उसको जो है अलग कर दिया जाता है अन्य जानवरों से, उसके रहने खाने
खिलाने की व्यवस्था अलग कर दी जाती है जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो। जब वो स्वस्थ हो जाता है तो वापस उसको अपने बाड़े में छोड़ दिया जाता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो पशुओं के संदर्भ में हैं। उम्मीद है आज आपको ये क्लास भी समझ में आई होगी और आपको ये भारत का पेपर भी समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।